लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन व सामीन के सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन व सामीन हमारे वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। हमारे नाज़रीन में से कि इन्होंने सवाल किए हैं कि अगर घर में तस्वीर हो तो उस घर में नमाज हो सकती है कि नहीं। जैसे बीवी बच्चों की तस्वीरें होती हैं और कोई ऐसे लोग तस्वीरें लगा के रखते हैं घरों में, तो इस सूरत में अगर तस्वीर घर में है, चाहे बीवी बच्चों की हो, कई लोग ऐसे भी होते हैं बेगैरत किस्म के फिल्मी हीरो की, फिल्मी हीरोइंस की, खिलाड़ियों की, इनकी भी तस्वीरें घर में लगा के रखते हैं। तो जानदार की अगर तस्वीर घर में है तो नमाज होगी या नहीं, मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आप तवज्जो के साथ जवाब को सुनिए। साहिब बहार शरीयत सदरुल शरिया बदरुल तरीक़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह रद्दुल मुहतार के हवाले से फरमाते हैं, वो तस्वीर जिसका सर कटा या मिटा दिया हो, वो तस्वीर जिसका सर कटा हुआ हो या सर की जगह मिटा दिया हो, या उस पर रोशनाई फेर दी हो, चेहरे पर रोशनाई से चेहरे की का नाक नक्शा जो है वो मिटा दिया हो, या उसके सर चेहरे को खुरच डाला हो, उसके सर और चेहरे को क्या किसी चीज़ से खुरच डाला या धो डाला हो। अब वो तस्वीर चाहे कागज़ या कपड़े या दीवार पर हो, कोई कराहत नहीं है। जी हाँ, तस्वीर वो कराहत लाती है जिस तस्वीर में चेहरा सलामत होता है, चेहरा जिसमें क्लियर होता है, वो तस्वीर कराहत लाती है। तो अगर घर में तस्वीर है, एक तो तस्वीर होना ही नहीं चाहिए, पहली कोशिश ये करें। अगर तस्वीर है तो उसके चेहरे को हो सके तो पूरा उतार दें, पूरा उतारने में ही भलाई है, क्योंकि जिस घर में जानदार की तस्वीर होती है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, तो इसलिए तस्वीर तो घर में होना ही नहीं। पहली कोशिश ये करें, हो तो उसको निकाल दें, पूरी नहीं निकल पा रही है किसी वजह से तो कम से कम उसके चेहरे को ख़राब कर दें, रोशनाई पोत दें, किसी तरह चेहरे के नाक नक्शे को मिटा दें, तो अब वो तस्वीर के हुक्म में नहीं होगा। और जिस घर में वो तस्वीर इस तरह की लटकी हो उसमें आप नमाज पढ़ सकते हैं। ये रद्दुल मोहतार जिल्द 1 के सफ़ा 607 में है। अगर तस्वीर का सर काटा मगर सर अपनी जगह पर लगा हुआ है, हुनूज जायज़ ना हुआ, फिर भी कराहत है। जैसे कपड़े पर तस्वीर थी, उसकी गर्दन पर सिलाई कर दी कि मिसले तौक के बन गई। मुसल्ली को यानी नमाजी को तस्वीर की कराहत से बचने के लिए सिर्फ चेहरे का मिटाना काफ़ी है। अगर आँख, हाथ, पाँव, भूँ अलग कर दिए गए तो कराहत दफ़ा ना हुई। हाथ पाँव अलग कर दिए यानी गर्दन से नीचे का सारा हिस्सा तस्वीर का अलग कर दिया, ये काफ़ी नहीं है। ज़रूरी यह है कि उसका चेहरा जो है वो अलग हो जाए। अच्छा, नमाज अगर तस्वीर सामने है ना तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, याद रखिएगा। अगर सामने तस्वीर है और आप नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, नमाज नहीं होगी, उस नमाज को दोबारा पढ़नी पड़ेगी। जी हाँ, तस्वीर नमाजी के सर पर हो या मुअल्लक हो या मकाम सुजूद में हो कि उस पर सजदे का वक़ा हो तो नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी। यानी तस्वीर लटकी हुई हो, मुअल्लक मतलब लटकी हुई है, तस्वीर लटकी है या सजदे की जगह पर है ना, या सर पर है ऊपर या मकाम सजदा पर है, इन सूरतों में अगर आदमी नमाज पढ़ता है तो नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी। यूं ही नमाजी के आगे, दाहिने, बाएं तस्वीर अगर हो तो भी नमाज मकरूह तहरीमी है। और पसे पुश्त होना, पीठ के पीछे होना, यह भी मकरूह है। अगरचे इन 3 सूरतों में कराहत उस वक्त है कि तस्वीर आगे, पीछे, दाहिने, बाएं मुअल्लक हो या नसब हो, लटकी हो, या दीवार वगैरह में मनकूश हो, नक्काशी की हो। अगर फर्श पर है और उस पर सजदा नहीं तो फिर कराहत नहीं है, फिर कोई कराहत नहीं। जी हाँ, बेड शीट पर तस्वीर होने से नमाज में कराहत नहीं, जबकि बेड पर बिछी या रखी हो और उस पर सजदा ना हो। जैसे पलंग है, पलंग पे बेडशीट पे तस्वीर बनी हुई है और नमाज नीचे पढ़ रहे हैं फर्श पर, तो इसमें कोई हरज नहीं है, ये याद रखना चाहिए। अगर बेडशीट पर तस्वीर होने से नमाज में कराहत नहीं, जबकि बेड पर कभी बिछी या रखी हो और उस पर सजदा ना हो। यूँ तो तस्वीर जब छोटी ना हो और मौज़े एहानत माने एहानत की जगह में ना हो और उस पर पर्दा ना हो तो हर हालत में उस पर नमाज मकरूह तहरीमी होगी। मगर ज़्यादा कराहत उस सूरत में है कि तस्वीर नमाजी के आगे किबला की रुख हो, फिर वो कि सर के ऊपर हो, फिर उसके बाद दाहिने या बाएं दीवार पर, फिर उसके बाद पीछे या दीवार या पर्दे पर है। तो ये तमाम सूरतें हुई। जिस कालीन में तस्वीर हों उस पर नमाज पढ़ने में कराहत नहीं। जी हाँ, क्योंकि इस सूरत में तस्वीर की तौहीन है। जी हाँ,
تصاویر پر سجدہ کرنا جائز نہیں. یہ تصویر کے تعلق سے احکام جو فقہاء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے میں نے آپ کو واضح کر دیا ہے. بہرحال تصویر اگر گھر میں ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے. آپ تصویر کو گھر سے نکال لیں. بیوی بچوں کی بھی تصویر نہ لگائیں, بیٹیوں کی لڑکیوں کی تصویر نہ لگائیں. کون آتے کون جاتے ہیں, تصویریں دکھانے سے کیا فائدہ, اس سے اور بدنگاہیاں بڑھتی ہیں. لہٰذا پہلی کوشش تو یہ کریں کہ آپ کے گھر میں کسی جاندار کی تصویر ہونی ہی نہیں. اسلام میں اس کی اجازت ہی نہیں. جب اسلام میں اس کی اجازت ہی نہیں, رحمت کے فرشتے کی رکاوٹ یہ بنتے ہیں, تو ایسی چیز ہمارے گھر میں ہونی ہی نہیں چاہیے. امید ہے آپ تصویر نکال دیجیے گا. بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ کریم ہم سب کو تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.